हेलो। अभी 11:15 हो गए हैं, सब काम हो गया है, बस सिर्फ मुझे थोड़ी लादी करनी है और उसके बाद तैयार होंगी, सब सजावट करूंगी। बाद में मेरी देवरानी जेठानी सब आएंगी और मैं नहा ली हूँ। मेरी जिया भी मेरी मदद कर रही है ना। मेरी जिया शहानी बहुत है। 2 दिन से बहुत बुखार था मेरी जिया, आज थोड़ा ठीक लग रहा है बच्चा मेरा। ठीक लग रहा है ना। ठीक लग रहा है आज। चलो फटाफट काम करते हैं और सब दोस्तों को हैप्पी करवा चौथ। सब ऐसे ही खुशी से हर त्योहार मनाओ सब। क्या कर रहे हो? मेरी जिया फूल तोड़ रही है। और अभी मैं कर रही हूँ मेकअप, थोड़ा सा सिंपल वाला, मूज़ वगैरह लगा के करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, जो मुझे जितना आता है मैं अच्छे से कर लेती हूँ, बस उतना ही काफ़ी है। अगर गांव में होते हैं तो मेरी बहनें वगैरह अच्छा मेकअप करती है क्योंकि उनको आता है, और चूड़ा वगैरह पहन लेते हैं अच्छे से। मैंने कुछ नया ख़रीदा नहीं है, चूड़ा वगैरह मेरे पास बहुत सारे पड़े थे, वही सेट मैंने बना लिया है क्योंकि मैं ज़्यादातर चूड़ियाँ राजस्थान से ही लाती हूँ, मुझे उधर की अच्छी लगती है। और मेरे पीहर से कांच की चूड़ियाँ अच्छी मिलती है क्योंकि मेरा ससुराल राजस्थान में है और पीहर मेरा हरियाणा में है, तो वहाँ चूड़ियाँ अच्छी मिलती है। तो मैं अभी 1 साल से गई नहीं हूँ, अभी जाऊँगी तभी मैं लेके आऊँगी। और ये मैंने लिए थे पहले ही, तो मैंने पहन लिया। और ये अभी मैं मांग वगैरह भर रही हूँ सब। आज थोड़ी लंबी वाली भरेंगे चलता है ऐसा करवा चौथ है इसलिए, नहीं तो ज़्यादा थोड़ा सा ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। कभी कभी त्यौहार के टाइम पे अच्छा लगता है। और ये मेरे देवर की लड़की है, मतलब मेरे मामा ससुर के पोती है, जो ये सब इधर ही रहते हैं क्योंकि मैंने बोला है ना, मेरी सासू माँ का पीहर मुंबई में ही है, सब उनके भाई सब मुंबई में रहते थे। और ये सब इनकी शादी हुई है तो ये इनके हस्बैंड भी इधर ही रेलवे में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब है, तो ये इधर ही रहती है। तो त्यौहार वगैरह में सब हम लोग साथ में ही होते हैं। करवा चौथ पे तो साथ में होते ही होते हैं, लेकिन कुछ भी बर्थडे पार्टी है, कुछ भी त्यौहार है, किसी का शादी ब्याह है, सब साथ में ही होते हैं। दिया को मुँह यहाँ करा ना अपने साइड। हाँ कोई लोग ना यहाँ कराते। ऐसी की आवाज। आजा लक्ष्मी। चेंज कर रही है। वो भी तो हाँ आ कर रही है ना रोज। नहीं ये चढ़ा देंगे ना 2 लूड़ा करके। लाला रा फूल चढ़ाई हो थे सुआ नाल बांध रहे हो। देख पापा पढ़ा एबीसीडी पढ़ाओ चला आजा आजा पापा भी करो फिर पापा काम करा के जिया कर लो कुछ नहीं हो। ले करो क्या ले करो फिर तो छालनी में भी देखना पड़ेगा। मैं तो देखा मैं तो हाँ देखा काकी भी देखा है ना मगर खाली करी आओ मैं देखी थी पहले रुक जा सुन पहला हार चढ़ाना आका चढ़ा आगे टिक्का काट। हाँ और 4 कोना पर ताक काट ले बीच में से रख ले और यो भी ऐसे कर कार्तिक की चौथ है ना यार। आधे एक अठे या 4 कोना पर काट देख अगरबत्ती अब काटिए सब ये काट के लगा दे बस ना पापा अपना तड़का
ले भाविका। अब मेरा काट दो कोई। हाँ ला भाविका मेरे। हमने एक दूसरे को टीका लगा लिया है और अभी सुअनाल भी बांध दिए। इसके बाद कहानी सुनेंगे, मतलब कोई भी सुना देगा, बुक पढ़ के सुनाते हैं हम लोग। टीवी में या फिर मोबाइल में नहीं लगाते हैं, हम लोग बुक पढ़ के सुनाते हैं एक दूसरे को। तो कोई भी जिसको अच्छे से आता है ना वही सुना देता है। कभी मैं, कभी मेरी देवरानी, कभी ये हमारी बेटी, सब एक दूसरे को ऐसे ही सुनाते हैं। और बैठ गए हैं अभी। वह लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग, बुढ़िया माई कुछ मांग कहती। मैं तो मांगनो को नहीं आवा। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने बंद कर दे तो ना। अरे सही है, फिर सोना की सांकड़ी, गलमोटिया को हार, चांद सूरज में अर्घ देता, जियो मेरा भाई रहता। जहाँ देवरानी जेठानी मिले वहाँ गॉसिप तो होनी है। और हम लोगों का 3-4 घंटा कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। बहुत सारी बातें की, 2 घंटा तक गप्पे मारी। फिर ये लोग अपने घर पे चले गए और उसके बाद मैंने खीर चूरमा बनाया। भगवान के भोग के लिए मैं हमेशा खीर चूरमा ही बनाती हूँ, क्योंकि भगवान जी को खीर चूरमा ही पसंद है। गणपति बापा को, चौथ माता को, सबको खीर चूरमा अच्छा रहता है। मैं तो, हम लोग में तो वही बनता है। बाकी सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन खीर चूरमा भोग के लिए हम लोग के, मतलब जब से मैंने देखा है ना तब से यही भोग बनाते हैं हम लोग। और फिर मैंने जोत ले ली और मेरी जिया अच्छे से बैठ गई है। और भरत के पापा उधर देख रहे हैं क्या कर रही है ये, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही है। वो खाली देखते हैं, करते कुछ नहीं है। उनको 9 बजे खाना खा के सोना रहता है और मेरा 11-12 बजता है हमेशा। मैं कभी कभी तो ऐसा गुस्सा भी आता है कि मैं अकेले बैठ के खाना खाती हूँ, वो कभी मेरे लिए नहीं रुकते। बस यही आदत उनमें, मतलब मुझे कभी कभी गुस्सा दिलाती है, नहीं तो और कुछ मुझे कुछ वो तकलीफ़ नहीं है। हमेशा मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो मांगती हूँ वो मिलता है। मुझे किसी चीज़ का कोई कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। लेकिन जब ऐसा साल में मैं 2 ही उपवास करती हूँ, वो भी कार्तिक चौथ और माई चौथ आते हैं ना, वही तो कभी मतलब होता ही नहीं है कि सब बच्चे तो, क्योंकि चाँद इतना लेट दिखता है तो मुझे खाना खाने को भी लेट होता है। और मैं फिर जाने दो, फिर भूख नहीं लगती है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और अभी तो बहुत इतने साल हो गए शादी को, तो कुछ चलता है अभी। और इस बार तो मैंने कुछ अलग ही किया। हम लोग चौपाटी पे आ गए और यहाँ ये है शिवाजी पार्क की चौपाटी, जहाँ इतने सारे जोड़े थे जिन्होंने, मैंने पहली बार देखा लाइफ में ये, मैं कभी नहीं गई हूँ। मेरी देवरानी बेचारी, ये छोटी वाली देवरानी है ना, हमेशा बोलती थी इसकी शादी को 15 साल हो गए, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं। 15 साल से वही चल रहा था, हर कोई कैंसिल कर देता था। लेकिन इस बार इसका मैंने, हम सब ने मिल के सक्सेसफुल करवाया कि चलो आज तेरी बात मानते हैं, हम बाहर जाते हैं। इन लोगों ने भी अच्छे से देखा चांद और छलनी में, जो कि हम लोगों ने कभी नहीं किया, इन्होंने किया। ये भी कभी नहीं करती है, 1-2 बार ही किया है। बोली चलो आपकी वीडियो के लिए करते हैं, लेकिन अच्छा लगा। फिर हम लोग अच्छे से, इधर गणपति बापा का मंदिर है इतना मस्त। मैंने इसको बोला हम लोग हर साल आएंगे रे यार, मज़ा ही आया सच में, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गणपति बापा का मंदिर देख के तो मन खुश हो गया। मैं पहली बार ही गई थी, देखो नज़दीक रह के भी मुझे पता नहीं है इधर क्या है करके, क्योंकि मैं कभी गई नहीं। कभी मेरे हस्बैंड ऐसा कभी वो शाम को वक्त बोलते नहीं घर में ही जो करने का, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि कुछ अलग करने का। तो सब ने बोला इसलिए चले गए हम लोग, गणपति बापा के दर्शन किए अच्छे से। और फिर हम लोग गए होटल खाना खाने को।
जो हमारी देवर देवरानी ने हम लोग को ट्रीट दिया था होटल में खाना खाने का, और मस्त से खाना खाया, सब अच्छे से जो चाहिए था वो मंगवा के। मैंने तो घर में ही सब जोत वगैरह ले ली थी, और ये भी सब करके आए थे। खाली चांद चौपाटी पे आके देखा, उधर जोड़े इतने मस्त मस्त तैयार होके आए थे ना। मैंने बोला चलो करवा चौथ खोल देखने के बहाने तो कम से कम आएंगे। और सब बैठे हैं, बहुत भूख लगी है सच में, खाने का वेट कर रहे हैं। अभी खाना खाएंगे और फिर घर पे निकल जाएंगे। बस इतना ही था मेरा ये। और मेरी जिया और मैं बहुत मस्ती करती है मेरे साथ। ये जो नानी करती है वो मेरी जिया भी करती है। मेरी जिया हमेशा मेरी कॉपी करती है हर चीज़ में। और ये मेरी देवरानी सब इतने खुश है ना, मतलब हम लोग सब फैमिली है। ये मेरी सासू माँ की पीहर की फैमिली है, जो कभी हमारे जवाई भी थे साथ में, जो हम मेरी देवर की लड़की थी ना, उनके हस्बैंड भी साथ में थे। और ये मेरी जिया, अभी मैं ऐसा करूँगी तो ये भी करेगी। बहुत मज़ा आया सच में। इस बार का करवा चौथ तो कुछ अलग ही था, याद रहेगा हमेशा। और मैंने साड़ी भी चेंज की थी, मीशो से मंगवाई है। बाय बाय दोस्तों।